JEE फिजिक्स 2024 में आए हुए क्वेश्चंस का, पूरे पेपर का कुछ क्वेश्चंस, 2 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन, ताकि छोटी छोटी वीडियो बने, हर एक क्वेश्चन आपके समझ में आए। इस हिसाब से मैं छोटी छोटी वीडियो में कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। आप बच्चे जब ऐसे वीडियो देखते हैं तो जो ड्रॉपर बैच के बच्चे होते हैं, जिन्होंने 11th 12th पूरा पढ़ा हुआ है, वे इन क्वेश्चन से आने वाले नए कॉन्सेप्ट को अलग नोट करें, गहराई से समझें और लगातार आगे बढ़ते रहें। आज मैं इस वीडियो में शुरू के 4 क्वेश्चन आपको करके दिखा रहा हूं, ताकि छोटी वीडियो बने और हर चीज आपके समझ में आए। क्वेश्चन 1, a dimensionless quantity is constructed in terms of electronic charge E, permittivity of free space epsilon naught, Planck's constant h and speed of light c। ये वही लेटर्स हैं जो यूजुअल मीनिंग में लाए जाते हैं। If the dimensionless quantity is written as this, find alpha, beta, gamma, delta। आसान डायमेंशन से लिंक क्वेश्चन है। Dimensionless quantity, dimensionless quantity is given E epsilon naught h c। Their powers alpha, beta, gamma, delta, alpha, beta, gamma, delta। ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है और हमें अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा की वैल्यू निकालनी है। 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। देखिए सिंपल है। MLT each one has power 0, so it is dimensionless quantity। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज TA पावर अल्फा, परमिटिविटी की सीधी को याद करता नहीं, हाथों हाथ बना लेंगे, पावर बीटा, प्लैंक्स कांस्टेंट को याद रखता है, कोई याद नहीं रखता, गामा, और स्पीड ऑफ लाइट LT-1 गामा, पावर डेल्टा, एप्सिलॉन नॉट। अगर थोड़ा ध्यान दें तो फोर्स हुआ करता था 2 चार्ज के बीच में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/R²। 4 पाई की कोई यूनिट नहीं होती। एप्सिलॉन इधर आ जाएगा, F नीचे आ जाएगा। लो जी, एप्सिलॉन इधर आएगा, F नीचे आ गया। तो इसकी जो डायमेंशन है वो इसकी डायमेंशन होगी। सो एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन TA 2 हो गया, MLT-2 और L2 पर ही गया तो 3 हो जाएगा। तो ये आ गया M-1 L-3 T +2 और 2 4 और A2 H। Energy of photon is h nu, ML2T-2 this, and it is 1/2 frequency टाइम पीरियड का उल्टा 1/T इधर बन जाएगा तो +1 हो जाएगा। ओके, ML2T-1 हो जाएगा, माइनस। बिल्कुल इजीली, एकदम इजी 11th लेवल का क्वेश्चन है, भले जेई एडवांस में आ गया, सीधे बना लीजिए सबको। m की पावर देखिए कितनी है, यहां नहीं है, m की पावर -1 × b
माइनस बीटा एम पावर गामा और कहीं एम नहीं इक्वल टू 0। इसका मतलब हुआ गामा इक्वल टू बीटा। एल का देखिए, यानी माइनस 3 बीटा प्लस 2 गामा प्लस 2 गामा और प्लस डेल्टा। इट्स आल्सो शुड बी 0। गामा या बीटा हाथ हाथ रखते रहो, 2 बीटा माइनस 3 बीटा माइनस बीटा उधर आगे प्लस बीटा, डेल्टा इज इक्वल टू बीटा। बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू डेल्टा, यानी कि बीटा गामा डेल्टा एक जैसे हैं तीनों। ऐसा अगर एक से ज्यादा ऑप्शन में तो आगे बढ़ेंगे, अदरवाइज यहीं छोड़ देंगे। लीजिए, ओनली फर्स्ट ऑप्शन में ही बीटा गामा डेल्टा एक जैसे हैं, सो ओनली ऑप्शन ए इज करेक्ट। तुरंत छोड़ देना यहीं पे, आगे नहीं बढ़ना है, क्योंकि नन ऑफ दीज ऑप्शन नहीं है। ओके, चौथा ऑप्शन, पहला ऑप्शन ये कह रहा है कि शुरू का अल्फा कुछ और है और बीटा गामा डेल्टा एक जैसा है, ऐसा केवल एक ही ऑप्शन में है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। तुरंत यहीं छोड़ के एकदम आगे बढ़ जाना चाहिए, ये होशियारी है। फालतू में टाइम वेस्ट ऐसे मोड में नहीं करना। हाँ, नन ऑफ दिस होता तो आप पूरी तसल्ली करते अल्फा को निकाल के भी, ठीक है। नंबर 2, an infinitely long wire, an infinitely long wire located on z axis carries a current I along the z direction and produces a magnetic field B. करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। द मैग्नीट्यूड ऑफ लाइन इंटीग्रल B डॉट dl along the straight line from this to this is given by। सिंपल क्वेश्चन है, एकदम सिंपल क्वेश्चन। इसको एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और आपका जेड एक्सिस रियल मान लीजिए। डॉट मैंने बना दिया कि बाहर आ रहा है करंट पॉजिटिव जेड के डायरेक्शन में। अगर नेगेटिव जेड की डायरेक्शन आता तो मैं क्रॉस मारता उसको, तो अंदर जाता हो। पॉजिटिव जेड के अलोंग करंट जा रहा है, ऐसा वो कह रहा है। और जो लाइन है उसके दोनों पॉइंट्स ने दे रखे हैं -√3a a 0, -√3a a यह माइनस हो गया √3a a और 0, ये पॉइंट -√3a a 0 और दूसरा पॉइंट है a 0। a इसी में आ जाएगा, ये a 0। इस पॉइंट से भी इस पॉइंट तक जो लाइन है इसके अलोंग जो लाइन इंटीग्रल मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका मैग्नीट्यूड हमें निकालना है। मैग्नीट्यूड अगर माइनस भी आंसर आ रहा होगा तो टेक पॉजिटिव। तो सिंपल है, ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल दिखाई दे रहा मुझे, तो बाकी देखने पता चलता है। लाइन इंटीग्रल मैग्नेटिक फील्ड, तो आप यहां से कोई थीटा डिस्टेंस पर एक एलिमेंट लीजिए जो डी थीटा एंगल बना रहा हो
और ये dl हो, और यहां से परपेंडिकुलर डाउन कर दीजिए, तो अगर थीटा 0 हो जाए तो वो 0 हो जाए, यानी ये भी थीटा हो जाएगा, तो dl का कॉस कंपोनेंट हो जाएगा, dl कॉस, देखिए आर्क की तरह काम करेगा। आर्क एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, एंगल डी थीटा इज इक्वल टू आर dl cos थीटा अपॉन रेडियस, इसे आर मान लीजिए, जिसकी जरूरत पड़ने हम निकाल लेंगे, क्योंकि ये ए है, इसको हम आराम से कभी भी निकाल सकते हैं, इसे डरने की जरूरत नहीं। आर एंगल इज इक्वल टू आर अपॉन रेडियस, ठीक है। तो dl cos थीटा इज इक्वल टू आर डी थीटा, जैसी जरूरत पड़ेगी हम इसको देख लेंगे। इस जगह पे फील्ड अंगूठा इधर पॉजिटिव जेड एक्स में करंट जा रहा है और फिंगर्स उधर, तो ऐसे में फील्ड होगा इस लाइन के परपेंडिकुलर बी। एक आई करंट में कह रहा है, वो करंट आई इज अलोंग पॉजिटिव जेड डायरेक्शन, तो आई के कारण आर डिस्टेंस पर एक लंबे वाले करंट फील्ड जानते हैं, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन आर, और डीएल ये हो गया। तो अगर ये एंगल थीटा है तो इसका परपेंडिकुलर वर्टिकल से थीटा बना रहा होगा, ये अगर हम इसको 0 कर दें तो वो भी ये वर्टिकल से बना रहा, तो हॉरिजॉन्टल से बना रहा होगा, ये थीटा। इसका परपेंडिकुलर अगर ये वर्टिकल थीटा बना रहा है तो हॉरिजॉन्टल से थीटा बना रहा होगा। वैसे थीटा तो 90 माइनस थीटा, तो थीटा ही बचा, ठीक है, ये थीटा मार्क लगा रखा है, तो ये बचा 180 माइनस थीटा। बी और डीएल, यानी कि अब आपको अंतिम उसमें आ जाना है, आपको निकालना है बी डॉट डीएल, या इस एलिमेंट से लिंक लाइन इंटीग्रल मैग्नेटिक फील्ड, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो आ जाएगा टोटल यहां से लेके यहां तक। देखिए लिमिट क्या रखोगे, कहां से शुरू करोगे, जहां थीटा 0 होके माइनस में यहां तक आएगा, इतना है माइनस माइनस, जब निकाल दो कितना हो जाएगा भाई। अगर इसकी बात करें तो tan थीटा इज a अपॉन दिस, तो 1.23 बचेगा, दिस अपॉन दिस 1.3, तो 30 हो गया, तो ये 60 हो गया, माइनस का 60 डिग्री, माइनस का 60 डिग्री, और ये a है, ये a है, तो 45 हो गया, तो ये 45 बचा, ये तो 45, तो -60 से लेके 0 क्रॉस करते हैं प्लस के 45 तक, प्लस के 45 डिग्री तक, यहां से लेके यहां तक लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये है अल्टीमेट। अब हमें इसको आगे लेके चलना है, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है। बस अब तेजी के साथ अब आगे बढ़ना शुरू करें। इंटीग्रेशन -60 डिग्री टू 45 डिग्री, पहले वाले का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, आई करंट आर डिस्टेंस पर फील्ड कितना प्रोड्यूस करेगा, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन आर इंटू डी आई और इंटू कॉस, यानी इसका एंगल, ये थीटा है तो 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, ओके। कंटिन्यू, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई और आई कॉन्स्टेंट है, इंटीग्रेशन -60 डिग्री टू +45 डिग्री, म्यू नॉट आई अपॉन 2 बाहर चला गया, dl अपॉन आर
और cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा, तो माइनस बाहर निकाल दीजिए, माइनस cos थीटा। और देखिए dl cos थीटा इज r d थीटा। कितना आसान हो गया क्वेश्चन। ये तो माइनस बाहर निकल गया। वैसे मैग्नीट्यूड पूछ रहा हो तो माइनस आ भी रहा होगा तो वी टेक ओनली मैग्नीट्यूड। dl cos थीटा इज r d थीटा। लो जी की जरूरत ही नहीं पड़ी, कहानी बताऊं। माइनस 60 डिग्री टू प्लस 45 डिग्री, dl cos थीटा इज r d थीटा, r भी कट जाएगा, d थीटा होना चाहिए। माइनस म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई, इट इज ओनली थीटा, एंड माइनस 60 मीन्स पाई बाई 3 and plus 45 means pi by 4. Minus mu naught I upon 2 pi, pi by 4 minus minus plus pi by 3. Minus mu naught I upon 2 pi, LCM 24, 3 plus 4 7 pi. और लास्ट में माइनस 7 म्यू नॉट पाई आई, 7 म्यू नॉट पाई आई अपॉन 48 पाई। सॉरी 4 से 12, ठीक है। तो लास्ट में बोलते 3 पाई 4 7 पाई अपॉन 12 24। पार्ट ए 7 पाई आई अपॉन 24, पाई कैंसिल, पाई यहीं कर दे कैंसिल, यहां कर दीजिए, ठीक है। तो यह आ गया आपके पास मैग्नीट्यूड 7 म्यू नॉट आई अपॉन 24, ओनली मैग्नीट्यूड। ओके, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। सिंपल क्वेश्चन था, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं थी। क्वेश्चन 3 पे जाएंगे। Question 3, third question. 2 beads, each with charge Q and mass M, are on a horizontal, frictionless, non-conducting circular hoop of radius R. हॉरिजॉन्टल है, स्मूथ है, जैसे नाली से होती है उसी में सरक सकता है वो, और स्मूथ है बिल्कुल। horizontal also, non-conducting, radius R. One of beads is glued to the hoop at some point, while the other one performs oscillations about its equilibrium position along the hoop. The square of angular frequency of the small oscillations. ऐसा तुमको क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात नहीं। ये जो मैं लूप बना रहा हूं वो ये मेरी व्यवस्था है कि वर्टिकल प्लेन में बना रहा हूं, पर आप इमेजिन करेंगे इसको हॉरिजॉन्टल में। एक चार्ज को फिक्स कर दिया गया है, मास m, चार्ज q ग्लूड कर दिया गया यहीं पे, और दूसरा फ्री है। तो इक्विलिब्रियम में चूंकि दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं तो रिपल होकर दूर पहुंच जाएगा, और यहां पे ये इसकी मेन पोजीशन यहां पे आके रुकेगा। परफॉर्म स्मॉल ऑसिलेशंस, स्मॉल कह रहा है, इस बात ध्यान रखेंगे। जहां सरका के छोड़ देंगे ऐसे करेगा। तो जब कभी वो यहां पर है
थीटा इज वेरी स्मॉल, स्मॉल ऑक्सीलेशंस का रहा, मास m है, तो इस पे जो रिपल्सिव फोर्स लग रहा होगा तो कितना लग रहा होगा ये निकालेंगे पहले आराम से निकालना पहले इसको, कोई दिक्कत नहीं है। F हो जाएगा इसको भी इसको ज्वाइन करते हो तो चूंकि ये रेडियस है तो ये भी रेडियस है, आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया तो ये भी थीटा ही होगा, तो प्यारे बच्चों ये भी थीटा ही होगा। तो ये आराम से निकल सकती है डिस्टेंस, पर पेन डाउन कर दो, पेन डाउन कर दिया तो आर कॉस थीटा हो गया, आर कॉस थीटा, वेरी सिंपल। वैसे अगर इसको भी ज्वाइन कर देंगे तो सेमी सर्कल का एंगल है 90 होगा, तो 2r का कॉस थीटा तभी हो जाएगा, ठीक है। बटन डाउन कर दिया है तो अब सही एफ हो जाएगा कि 4 नोट बाद निकल लेंगे उसको, या कर ही लेते 1/4πε0 Q1 Q2 Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर 2r cos थीटा का स्क्वायर 1/4πε0 Q1 Q2 तो Q स्क्वायर हो गया अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर 2r cos थीटा का स्क्वायर, ठीक है। फोर्स आ गया Q स्क्वायर अपॉन 4 जा 16 πε0 4 हो गया R स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ठीक। टेंजेंशियल F cos थीटा और F sin थीटा, ये फोर्स वापस आने के लिए लग रहा है, कितना टॉर्क लग रहा है इसको वापस आने के लिए, और जो घूम रहा है वो इसके अबाउट घूम रहा है, इस हुक में घूमने के लिए वो वेवर्स है, और डिस्प्लेसमेंट इधर क्या तो फोर्स, ये तो फोर्स की वैल्यू निकली थी बस, अब हम टॉर्क निकालने जा रहे हैं। टॉर्क ये तो माइनस में आएगा, फिर डिस्प्लेसमेंट उधर करा, टॉर्क वापस आ गया, माइनस फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स F sin थीटा इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस, एक्सिस ये होगी, तो टेंजेंट परपेंडिकुलर ये होगी R, टॉर्क जो हुआ F sin थीटा इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये टॉर्क पे लग रहा वापस लाने के लिए। F आप निकाल चुके हैं, माइनस Q स्क्वायर अपॉन 16 πε0 R स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा और इंटू R। टॉर्क होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू एंगुलर एक्सीलरेशन, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी साफ साफ कह दो mr स्क्वायर, एक्सिस है ऐसे अबाउट घूम रहा है, माइनस Q स्क्वायर साइन थीटा R अपॉन 16 πε0 R स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। एक आर तो यही कट कर सकते हैं, चलो अब कर दो, एक आर कट हो गया, सो अल्फा इज इक्वल टू माइनस और क्या चाहिए इसको, एंगुलर एक्सीलरेशन को एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा के रूप में चाहिए, माइनस Q स्क्वायर साइन थीटा अपॉन 16 πε0 R,
और आर स्क्वायर, आर क्यूब और एम भी भेज दो नीचे, और कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो फॉर वेरी स्मॉल ऑस्किलेशंस अल्फा इज इक्वल टू माइनस क्यू स्क्वायर साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा, एंड 16 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब एम, इट इज अप्रोक्सीमेटली 1, cos 0 is 1, very small, squaring very close to 1, theta is very small. Okay, so alpha is directly proportional to minus theta, so it will be SHM. So omega square पूछा डायरेक्टिव, alpha is equal to minus omega square थीटा, तो बाकी सारा ओमेगा स्क्वायर हुआ। वो जानना भी चाह रहा है द स्क्वायर ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी, यस, सो ओमेगा स्क्वायर दिखाई दे रहा है, तो मैं यहां लेते हैं। सो ओमेगा स्क्वायर जो जानना चाह रहा है वो क्यू स्क्वायर अपॉन 16 पाई एप्सिलॉन नॉट एम आर क्यू, इट विल बी आंसर। सो क्यू स्क्वायर अपॉन तो समय ही है, 16 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब एम, ये डी ऑप्शन आपका सही बन रहा है। ओके, ठीक ठाक क्वेश्चन है, कोई इतने भारी क्वेश्चन नहीं है। एक लास्ट क्वेश्चन और देख लें, 4th क्वेश्चन इस वीडियो में, लास्ट क्वेश्चन 4। कम क्वेश्चन की वीडियो बनाऊंगा और निश्चित रूप से आपके लिए फायदेमंद होगी जो इस पर ज्यादा ध्यान देता है। 4था क्वेश्चन, ए ब्लॉक ऑफ मास 5 kg moves along x direction subject to the force this with the value of x in meter at force their minus 20x plus 10 न्यूटन, x मीटर में है, t इक्वल टू 0 पर यह रेस्ट में था, एट पोजिशन x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 पर था ये, t इक्वल टू 0 पर, वो भी रेस्ट में। द पोजिशन एंड मोमेंटम ऑफ द ब्लॉक एट t इक्वल टू पाई 4 सेकेंड आर, पोजिशन एंड मोमेंटम। फोर्स सीधा प्रोपोर्शनल टू है, यानी SHM संबंध है इसका। आप इसको x एक्सिस एंड फोर्स, but force becomes 0 at 1.2, 10.20, 1.2, ये x इज इक्वल टू 1/2 मीटर। अगर x इक्वल टू 1.2 मीटर हो जाती है तो फोर्स 0 आ रहा है। इस जगह पर अगर पार्टिकल है तो उसमें कोई फोर्स काम नहीं कर रहा है, और जब इधर उधर हिलेगा तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, यानी SHM। ठीक है, क्योंकि F इज MA, M दे रखा 5 किलो, 5A इज इक्वल टू minus 20x plus 10, so acceleration is minus 4x plus 2। यह प्लस 2 इस वजह से आ गया कि पोजीशन उसकी इनिशियली 0 पे नहीं है। ठीक, वो कह रहा है t इक्वल टू 0 पर x इक्वल टू 1 पर था, अगर ये हाफ है तो हाफ आगे हो गया, यहां ये x इक्वल टू 1 है। लो जी, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, अब तो बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है। वो कह रहा है t इक्वल टू 0 पर
वो यहां खींचे छोड़ा गया है, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है, ठीक है। यहां 1.2 से ज्यादा होते ही फोर्स नेगेटिव में यानी उल्टा लगेगा फोर्स। 1.2 से कम रखोगे तो पॉजिटिव रहेगा, यानी कम करोगे तो उधर लगेगा फोर्स, यानी ये मीन पोजीशन पे लाना चाह रहा है वो, ये SHM तो है मीन पोजीशन। बस ये देखिए -4 कॉमन ले लेंगे अगर हम तो x - 1.2 एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू माइनस डिस्प्लेसमेंट, बस x की जगह x - हाफ, यानी 1.2 पर उसकी मीन पोजीशन है, बस ये अंतर है जरा सा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, यहां पे ओमेगा स्क्वायर 4 है यानी कि ओमेगा 2 है, इट इज 2 पाई अपॉन ओमेगा 2 पाई अपॉन t इज 2, सो t इज पाई सेकेंड। पाई सेकेंड इसका टाइम पीरियड है, यानी कि अगर यहां से चलता टेंग 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 पाई सेकेंड लगते, यहां से रहेगा टेंग टेंग पाई सेकेंड, और यहां तक जाने में π/2 और यहां तक जाने में π/4, और π/4 ही पूछ रहा हो, यानी क्वेश्चन ज्यादा ही आसान है। यहां से यहां तक जाने में उसको π/4 टाइम लग रहा है, π/4 टाइम पे जानना चाह रहा है वो पोजीशन क्या है, तो π/4 टाइम पे ठीक यहां पहुंच जाएगा, तो t = π/4 सेकेंड पर उसकी पोजीशन हो जाएगी +½ मीटर या 0.5 मीटर। एक आंसर तैयार। तो 0.5 के 2 ऑप्शन इसमें है। वैसे प्यारे बच्चों, जब यहां से छोड़ देंगे तो जब चलेगा तो मीन पोजीशन को सबसे ज्यादा स्पीड के साथ वो पार करता है। देखिए 2 ऑप्शन जो हैं जिसमें पोजीशन 0.5 मीटर है, आगे क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। उस पॉइंट पर मोमेंटम एक ऑप्शन में 0 है और एक ऑप्शन में माइनस कुछ है। देखिए प्यारे बच्चों, 0 तो होने वाला है नहीं, ठीक है, और जब यहां इसमें बढ़ते 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 यहां मैक्सिमम हो जाएगी तो मोमेंटम जैसे ये रहेगी माइनस की तरफ, ठीक। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट, क्योंकि मोमेंटम जो है माइनस की तरफ रहेगा यहां तक आते आते। हाँ, तो यहां पहुंच जाएगा तो दोबारा यहां पे आएगा तो पॉजिटिव होगा, और शुरू के π/4 सेकंड में इधर जाता हुआ होगा, नेगेटिव में होगा। तो ऐसा ऑप्शन जिसमें पोजीशन प्लस का 0.5 मीटर हो और मोमेंटम नेगेटिव में हो, तो ऐसा सिर्फ और सिर्फ पार्ट बी में है, सॉरी उसमें 0 है। पार्ट सी में -5 kg मीटर पर सेकंड। बाकी आप निकाल सकते हो, निकालने में कोई दिक्कत नहीं, निकालने दी बताता हूं। चलिए, मीन पोजीशन पर ओमेगा ए स्पीड होती है और इंटू एम कर दो तो मोमेंटम हो गया, डायरेक्शन इधर रहेगी माइनस की, या एम कितना है 5, ओमेगा कितना है ओमेगा 2, और एम्पलीट्यूड कितना है हाफ, लो आ गया -5। हले करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा एक व्यवहारिक दिमाग भी लगाना चाहिए। तो इस वीडियो में आपके जेईई एडवांस 2024 के शुरू के 4 क्वेश्चन पेपर 1 के मैंने सॉल्व करा दिए। इसी तरह थोड़े थोड़े क्वेश्चन मैं वीडियोस में सॉल्व करा के इस पूरे पेपर को सॉल्व आपके लिए कराऊंगा। इस बीच आपको कोई बात करनी हो, कोई क्वेश्चन पूछना हो या अलग से कोई क्वेश्चन पूछना हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरे नंबर है, मुझसे कॉन्टेक्ट किया जा सकता है, व्हाट्सएप के द्वारा भी। ओके प्यारे बच्चों, खूब पढ़ो, तरक्की करो।